हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ड विथ IIT इन थिंकिंग। तो दोस्तों, आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर और मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपकी चैप्टर में क्लैरिटी लाएंगे। मान लो आपने अभी 11th क्लास में पहली बार पढ़ा होगा, है ना। तो जो भी डाउट है, हाँ, वो आपके दूर हो जाएंगे। मेरा मोटिव ही यही है, क्वेश्चन के थ्रू आपको पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज करा दूँ। कैसे एकदम हर एक जो माइनर डिटेल होता है ना, माइनर चीज़ें होती हैं, उसको भी हम यहाँ पे बताएंगे। तो ये सारे मैंने सेलेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं और ये क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व करना। देखिए, चाहे आप 11th में हो, चाहे नीट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे जेई के, दोनों लोग सभी लोग देख सकते हैं। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन 36 ग्राम ऑफ वाटर। तो क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है ये समझते हैं। सबसे पहले पूछा था कि टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, है ना, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 36 ग्राम ऑफ H2O। मतलब आपके पास अगर 36 ग्राम H2O गिवन है, तो इसमें कितने न्यूट्रॉन होंगे। तो एक काम कर लेते हैं ना, सबसे पहले हम मोल निकाल लेते हैं, तब आपको आइडिया ज़्यादा अच्छे से लगेगा। मोल बराबर क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है। आपने ही पढ़ा है, देखिएगा अभी आपको समझ में आ जाएगा। मोल आपके पास वेट कितना है, 36 ग्राम, और वाटर का मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास कितना आ जाता है, 18 आ जाता है। अगर वाटर का आप निकालोगे H2O, एक हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का एक होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, तो यह आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो यहाँ से 18 आ गया, तो अपने पास ये निकल मोल अगर देखेंगे तो 2 मोल आपके पास आ गया। तो मतलब ये पूछा है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 मोल H2O में कितने न्यूट्रॉन होंगे, सीधी सी बात ये पूछा। तो अगर हम एक बात बताएं आपको, नॉर्मली आप एक H2O ले लो, तो हाइड्रोजन में तो आपके पास कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। याद है, हाइड्रोजन हैज़ 0 न्यूट्रॉन, हाइड्रोजन के पास तो कोई न्यूट्रॉन नहीं होगा। लेकिन ऑक्सीजन के पास कितना न्यूट्रॉन हो जाएगा, ऑक्सीजन हैज कितना, 8 न्यूट्रॉन। अब ये कैसे आया ये मैं आपको बता देता हूँ। अभी आपने पढ़ा है ए बराबर क्या होता है। अच्छा, जो लोग को पता है वो थोड़ा स्पीड बढ़ा सकते हैं वीडियो की, है ना। हम हर एक बच्चे को समझाना चाहते हैं, इसलिए थोड़ा सा एक एक चीज़ एक्सप्लेन करेंगे ना, अपना यही खास बात है। तो हमारा एटॉमिक मास कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है एटॉमिक नंबर 8 और एटॉमिक मास 16। तो यहाँ पे 16 हो जाएगा, और हमें पता है E बराबर P बराबर क्या होता है, Z होता है। तो जो प्रोटॉन है वही इलेक्ट्रॉन है, तो अपने पास कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन 8, और अपने पास न्यूट्रॉन निकालना था, तो न्यूट्रॉन आ जाएगा 16 - 8, तो ये आपके पास 8 आ गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो ऑक्सीजन के पास 8 न्यूट्रॉन आ गया। तो आपसे पूछा था ये आपके पास कितने में निकाला, ये आपके पास 1 मोल H2O में निकाला है ना। जब आपके पास 1 H2O था तो आपके पास कितने 0 न्यूट्रॉन, 8 न्यूट्रॉन थे। टोटल न्यूट्रॉन देखा जाए, हाइड्रोजन के पास 0, ऑक्सीजन के पास 8 थे। तो आपको पता है, वही बात है, एक टॉफ़ी का प्राइस 2 रुपये है, तो 2 टॉफ़ी का प्राइस कितना हो जाएगा, 4 रुपये हो जाएगा। तो हमें पता है एक मोल H2O में कितने न्यूट्रॉन है, टोटल 8 न्यूट्रॉन है ना। तो 2 मोल H2O में कितने न्यूट्रॉन हो जाएंगे, जल्दी से बता दो भाई। तो 2 मोल में अगर आप न्यूट्रॉन निकालो तो इसको मल्टीप्लाई नहीं कर दोगे, 2 8 जब उतना हो जाएगा, है ना। 2 ऐसे नहीं करना। जब निकालते हैं न्यूट्रॉन है, एटम निकालते हैं, तो इसमें बेसिकली क्या मल्टीप्लाई करते हैं, सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करते हो टोटल आपके पास जो होते हैं मोल इंटू Na, और इंटू आपके पास कितने मोल है, एटम गिवन है ना। ऐसे हमेशा निकालते हैं, ध्यान देना। तो आपके पास यहाँ पे हमारे पास कितने टोटल मोल की जगह यहाँ पे हम लिख सकते हैं कितने मोल है, 2 है। और यहाँ पे Na मतलब एवोगैड्रो नंबर होता है, ठीक है। इसको स्मॉल ए से नहीं, कैपिटल ए से लिखो, ज़्यादा से नहीं, सोडियम समझ लोगे आप। Na आपके पास कितना आ गया, Na आपके पास Na ही रहने दो, Na के ऑप्शन Na के टर्म्स में गिवन था। और ध्यान देखना, एटम की जगह आप क्या आ गए, यहाँ पे न्यूट्रॉन वही है भाई, 8 न्यूट्रॉन। तो आपके पास कितने आ गए, 8 न्यूट्रॉन। तो आपके पास कितने आ जाएंगे, 16 Na आ जाएंगे, है ना। तो कभी अगर आपसे पूछे, एटम भी पूछे तो ऐसे ही निकालना है ना, और न्यूट्रॉन पूछ ले, इलेक्ट्रॉन पूछ ले, तो आपको इसी फॉर्मूले से निकाल लेना। तो आई होप आपको एक एक बात समझ में आ गई है, ठीक है। तो ये फार्मूला आप याद करके लिख लेना, मैं इसको बॉक्स में भी डाल देता हूँ, ये वाला, है ना। फार्मूला तो इसको रटना नहीं है, ठीक है। ये इस पर्टिकुलर केस में अप्लाई करना है। अगर 2 मोल की जगह कुछ और हो गया तो चेंज हो जाएगा, है ना। ये PDF भी आपको मिल जाएगा, आप देख लेना, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। आइए दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या था,
कि इन अ हाइड्रोजन एटम इफ एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट इज -x इलेक्ट्रॉन वोल्ट देन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, आपसे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी पूछा है, तो सबसे पहले आपको एनर्जी का फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है, एनर्जी हमारे पास, एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है -13.6 इंटू Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है। ठीक है, तो ये बोला है फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए, हमारे पास हाइड्रोजन एटम के लिए है ना, फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए। ठीक है, यहाँ पे Z बराबर कितना, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 हो जाता है, और ग्राउंड स्टेट है तो ग्राउंड स्टेट के लिए n बराबर 1, ये किसके लिए, ग्राउंड स्टेट के लिए। तो यहाँ पे ये वैल्यू आपको गिवन थी, कितना गिवन थी, -x इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, एनर्जी गिवन था, -13.6 इंटू Z² 1² लिख लोगे और यहाँ पे 1² लिख लोगे। तो ये आपके पास, ये आप जो आ गया, कितना आपके पास आ गया, ये आपके पास -x इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही आ गया, किसके, ये हाइड्रोजन के लिए ग्राउंड स्टेट में। ठीक है, ये तो आपको गिवन ही था। अब फॉर हीलियम के लिए हम निकालेंगे, फॉर हीलियम के लिए, और ये जो आपके पास फॉर्मूला है केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए एप्लीकेबल है। तो हीलियम में 2 जरूर होते हैं, लेकिन एक पॉजिटिव मतलब आ गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गए होंगे। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर आपके पास कितना है, हीलियम का 2 है। ठीक है, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए पूछा था, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट तो हमेशा एक बढ़ा के लिखा करो, कितना, 2। ग्राउंड स्टेट n बराबर 1 है ना, जैसे ग्राउंड स्टेट आ गया तो n बराबर 1, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट आ गया तो n बराबर 2 है ना, थर्ड एक्साइटेड स्टेट आ गया तो n बराबर आपके पास कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। समझ आ रहा हो, एक बढ़ा के लिखना। तो फर्स्ट के लिए पूछा था, तो आपको यहाँ पे ये किसकी वैल्यू है, n की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे हम एनर्जी निकाल लेंगे हीलियम का, तो He पॉजिटिव केस में -13.6 हो जाएगा है ना, -13.6 इंटू Z² अपॉन n² हो जाएगा। ध्यान से देखना। ठीक है, तो अपन यहाँ पे लिख लेंगे इसको, ये हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं कि -13.6, और ये अपने पास क्या वैल्यू था, Z की वैल्यू यहाँ पे था आपके पास क्या था, 2 था, तो 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे n की वैल्यू था आपके पास 2 का स्क्वायर। ठीक है, और एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पे चाहे 1 से आप मल्टीप्लाई भी तो लिख सकते हो, कर लो, 1 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो अब कर लिया, तो यहाँ पे देखो ये यहाँ पे कहाँ से, ये वाली वैल्यू देखो, यहाँ पे मैच नहीं कर रही, यहाँ से देखो, देखो यही वाली वैल्यू आपको गिवन है, तो इसकी जगह हम पुट कर सकते हैं, कितना कितना पुट कर सकते हैं, -x इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूरा, और आपके पास वो कितना हो जाएगा, 4/4, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी डाटा कितना आ जाएगा, -x इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आई होप आपको ये भी बात समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। एक पूछा था, द मास ऑफ हाइड्रोजन गैस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 3 मोल्स ऑफ अमोनिया थ्रू हैबर प्रोसेस। आइए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। हम एक आपको बताएंगे, आप दूसरा समझ जाओगे। N2 3H2 और यहाँ पे आपको गिवन है 2NH3 गैस फॉर्म में गिवन है, वो अंडरस्टूड है। ठीक है, तो अगर आप देखो यहाँ पे, तो 1 मोल NH3 है ना, रिक्वायर्ड, सिंपल ऐसे देखो, यहाँ पे अपने पास H2 के टर्म से पूछा था, द मास ऑफ हाइड्रोजन पूछा था, तो 3 मोल H2 से कितनी अमोनिया मिल रही है, 2 मोल अमोनिया मिल रही है, 2 मोल NH3 मिल रही है। देख पा रहे हो आप ना, क्योंकि आपको हाइड्रोजन का पूछा था, तो हाइड्रोजन को हमेशा जिसका पूछे राइट साइड लिख लो। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 2 मोल NH3 कितने हाइड्रोजन से मिल रहा है, 3 मोल H2 से मिल रहा है, 3 मोल H2 से मिल रहा है। तो हम बोल लेंगे यूनिटरी मेथड, 1 मोल NH3 कितने H2 से प्रोड्यूस होगा, 3/2 मोल H2 से। ये बात ऐसे है, 20 टॉफ़ी का प्राइस 2 रुपये है, तो एक टॉफ़ी का प्राइस कितना हो जाएगा, 10 रुपये। डिवाइड किया तो वही बात है, 2 मोल NH3 से 3 मोल H2 मिल रहा है, तो 1 मोल NH3 से 3/2 मिलेगा। तो ये आपके पास 3/2 आ गया है ना। अब देखो पूछा क्या था कि द मास ऑफ हाइड्रोजन गैस टू प्रोड्यूस 3 मोल ऑफ अमोनिया थ्रू हैबर प्रोसेस, 3 मोल अमोनिया। तो अगर 1 मोल अमोनिया के लिए 3/2 मोल H2 लग रहा है, वही है। ऐसे देखो टॉफ़ी से हमेशा समझो
20 टॉफ़ी का प्राइस है 80 रुपीज़, है ना। 20 टॉफ़ी का प्राइस 80 रुपीज़ है, तो एक टॉफ़ी का प्राइस कितना हो जाएगा, एक टॉफ़ी का प्राइस हो जाएगा 80/20 हो जाएगा। अब मैं पूछ लूँ 30 टॉफ़ी का प्राइस, तो आप क्या करोगे, 30 इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे, तो सेम कहानी वही रिपीट हो रही है, ठीक है। ये हिंट है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 मोल NH3 के लिए पूछा था, एक हमेशा एक का निकाल के फिर जितने का पूछे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 3 × 3/2 मोल H2 हो जाएगा। और ये आपके पास ये टोटल आ जाएगा, यहाँ पे हमने निकाल लिया, ये आ जाएगा 3 3 जा 9, 9/2 आ जाएगा। समझ रहे हो आप, जैसे ही 9/2 आ गया तो इतना ये आपके पास मोल आ गया, मोल H2 आ गया। लेकिन आपसे पूछा क्या था, मास पूछा था, तो मास निकालने के लिए आपको पता है मोल बराबर क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो मोल आपके पास कितना आ गया, 9/2 आ गया। आपसे वेट पूछा था, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 2 होता है ना, H2 गैस है ना, तो 2। तो यहाँ से ये आप निकालोगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो वेट बराबर आपके पास निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा, वेट बराबर 9 ग्राम आ जाएगा। तो बहुत ही सरल था, मैंने एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन किया। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये वाला क्वेश्चन, कलर भी चेंज कर लेते हैं अपन, ठीक है। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ वाटर ड्रॉप इज इतना ml, देन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो ध्यान से देखना, हमें पता है कि डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। हम इसको लाइन भी खींच लेते हैं, 2 पार्ट में इसको ऐसे स्पेस का यूज कर लेंगे। तो डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो वैसे भी वाटर की डेंसिटी अपन को पता है 1 ही होता है, तो यहाँ पे फिर भी अगर आप निकालना चाहो तो मास ऑफ वाटर अगर लिखोगे, मास ऑफ वाटर, है ना, क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। डेंसिटी डेंसिटी नहीं, आपके पास वॉल्यूम गिवन है, डेंसिटी 1 होता है, वो ग्राम, है ना। तो आपके पास ये डाटा हमें ये ग्राम में मिल गया टोटल, कुल मिला के। मास पूछा है तो ग्राम में हो जाएगा, डेंसिटी को ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा अगर डेंसिटी देखा जाए, तो अपने पास ये आ गया। तो हम मोल निकाल लेंगे यहाँ से, मोल्स ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट आपको कितना गिवन है, 0.018, मॉलिक्यूलर वेट 18 गिवन है, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.01 आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास आ गया मास ऑफ वाटर, मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है। अब हमें एटम पूछा है, तो कभी भी मैंने फार्मूला बताया, नंबर ऑफ़ एटम पूछे आपसे, नंबर ऑफ़ एटम, वहाँ न्यूट्रॉन दे दिया था, तो हमेशा याद रख लेना मोल मल्टीप्लाइड बाई Na मल्टीप्लाइड बाई एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी जितने नंबर ऑफ़ एटम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास अगर देखोगे तो क्या गिवन था, क्योंकि यहाँ पे वेट देखो क्या पूछा था, हाइड्रोजन का ही पूछा था केवल। तो वाटर में H2O में हाइड्रोजन कितने हैं, H2O में हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन आप देखोगे 2 ही है, तो इसलिए यहाँ पे मोल तो आपने निकाल लिया 0.001। Na आपको पता है Na कितना होता है, 6.023 इंटू 10⁻23, और हाई एटॉमिसिटी 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम आपके पास निकल के आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा 12044, और ये अपने पास हो जाएगा 10⁻21 एटम्स निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गया। अगर आपको कभी ऐसे गिवन हो तो हमेशा मान लो, अगर आपसे पूछे, ऐसे हिंट भी लिख देता हूँ, एसिड की एटॉमिसिटी यहाँ पे कितना, जितने नंबर ऑफ एटॉमिसिटी एटम हो, तो वो आपके पास कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एन एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर, आपको ही इससे हलवा क्वेश्चन तो होगा ही नहीं सकता, है ना, सबसे सिंपल इस यहाँ का। एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर Z आपको गिवन है 11, मास नंबर आपको गिवन है 23, सोडियम ही है। तो आपसे क्या पूछा है, ए बराबर P+N होता है, तो ए आपको 23 हो गया, और E बराबर P बराबर Z होता है न्यूट्रल एटम के लिए। तो प्रोटॉन आपके पास हो जाएगा ना, यहाँ पे Z है तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकाल लेंगे। न्यूट्रॉन आपके पास 23 - 1, तो 3 में से 1 2 और 2 में से 1 12 आ जाएगा। तो बस आंसर मैच करा लो, इसमें भी तो क्या ही मैच कराना। 12 न्यूट्रॉन कहीं पे दिख रहे हैं, 12 न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन कितने हैं 11, 12 न्यूट्रॉन 11
इलेक्ट्रॉन, है ना। ऑप्शन नंबर डी सही। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा था, इन अ सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम इफ ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस फ्रॉम फोर्थ टू फर्स्ट ऑर्बिट देन द टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। तो अगर कभी भी आपको ट्रांजिशन गिवेन हो, N2 गिवेन हो, है ना, N1 गिवेन हो, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन सीधे सीधे फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन क्या होता है, N2 माइनस N1, ठीक है, और यहाँ पे N2 माइनस N1 प्लस 1 डिवाइड बाई कितना होता है, 2 होता है। तो यहाँ पे अगर देखो इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस फ्रॉम N4 टू फर्स्ट, मतलब आपको गिवन है N2 गिवन है 4 और N1 गिवन है कितना, फर्स्ट। तो ये आपके पास आ जाएगा 4 माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो ये आपके पास कितना निकल के आ जाएगा, 6 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो इस डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट देख लेते हैं, द सेट ऑफ क्वांटम नंबर विच इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नॉट पॉसिबल फॉर इलेक्ट्रॉन आपके पास बोला था। तो ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं, हमेशा जब भी निकालते हैं एन, 4 क्वांटम नंबर होता है, एन, एल, एम, एस। एन की वैल्यू हमेशा कैसे निकालते हैं, मान लो अगर 2s लिखा है तो यहाँ पे n बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। एल की वैल्यू हमेशा निकालते हैं 0 टू n-1 तक होता है। m की वैल्यू -l टू +l तक होता है। और s की वैल्यू अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे है तो +12 और इलेक्ट्रॉन ऐसे है तो -12। इन शॉर्ट हमने बता दिया। तो अब यहाँ पे अगर हम निकालेंगे वैल्यू, तो देखो क्या गिवन है, n बराबर अगर 4 गिवन है तो बोल रहा है, पहला ऑप्शन चेक कर लो, l बराबर 1 है, तो ये पॉसिबल है। चलो देख लेते हैं, l की वैल्यू कितना हो सकता है, 0 टू n-1 हो सकता है ना। फर्स्ट ऑप्शन चेक कर रहे हैं, तो 0 से 4-1 तो 0, 1, 2, 3 हो सकता है ना, हो सकता है भाई। 1 l आ रहा है यहाँ पे, l बराबर 1 भी आ रहा है। अब दूसरा ऑप्शन चेक कर लो, n बराबर 3 है और l बराबर आपके पास क्या है, l बराबर आपके विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल। l बराबर आपके पास कितना गिवन है, 2 गिवन है। तो 0 से n-1 तक, 0 टू n-1, 3-1 तो 0, 1, 2। हाँ भाई, l बराबर 2 पॉसिबल है। तीसरा चेक कर लेते हैं, n बराबर 3 और n बराबर 3, l की वैल्यू निकाल लो, 0 टू n-1 तक, तो कितना हो जाएगा, 0 और 1, 2 आ रहा है ना। और m की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रहा है, m भी एक बार निकाल लेते हैं। तो m की वैल्यू आपके पास, l की वैल्यू तो अपने पास कितना आ गया, 0, 1, 2, ठीक है। यहाँ पे दिक्कत क्या हो जा रहा है पता है, m की वैल्यू आपको गिवन है कितना, -2। तो जो ऑप्शन, ये तो अपने इसके अकॉर्डिंग हो गया, लेकिन जो ऑप्शन में डियर गिवन है वो l बराबर कितना एज्यूम किया, 1 किया है एज्यूम। तो l की 1, l बराबर 1 एज्यूम किया है, तो m बराबर कितना हो जाएगा, -l2 + l हो जाएगा, और -1, 0 + 1 ही आएगा भाई, l बराबर 1। तो ये ऑप्शन में यहाँ पे क्या गिवन है, -2, ये तो पॉसिबल ही नहीं है भाई, समझ रहे हो, l बराबर 1 के लिए ये तो पॉसिबल ही नहीं है। बाकी के केस में अगर आप m बराबर देखोगे, वहाँ पे क्या था, यहाँ पे देख लो, बाकी केस में यहाँ पे l बराबर 2 गिवन था, है ना। तो यहाँ पे m निकालोगे कितना आ जाएगा, -2 से +2, और l आपको 2 गिवन था, तो वो पॉसिबल तो है ना 2, और पहले में भी l बराबर 1 गिवन था, है ना, तो ये भी पॉसिबल है। m बराबर निकालोगे क्या हो जाएगा, -1 से +1 तक, लेकिन यही थर्ड वाला नहीं हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 समझ रहे हो ना। तो सभी ऑप्शन आप चेक करके यहाँ सॉल्व कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते थे। इफ़ मॉलिक्यूल आर रिमूव फ्रॉम अ कंटेनर 16 ग्राम ऑफ O2, इतना मॉलिक्यूल रिमूव कर दिया गया 60 ग्राम ऑफ O2, देन द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो ये तो ईजी है ना, एक काम कर सकते हैं, आपको रिमेनिंग पहले मोल निकालो, ऑक्सीजन 16 ग्राम ऑफ O2 का मोल निकाल लो, है ना। 60 ई आपके पास था, तो इसका अगर मोल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, 2 × 16 हो जाएगा। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब रिमेनिंग मोल आप निकाल लो, रिमेनिंग मोल, एक सेकेंड, उसका भी मोल निकाल लो जो मॉलिक्यूल गिवन है ना, मॉलिक्यूल आपको जो गिवन है उसके केस में भी मोल निकाल लो। ये मोल है आपके पास, है ना, ये जो निकाला था
मोल था, ये भी लिख लो, मोल ऐसे लिखते हैं जनरल। तो n हम यहाँ भी निकाल लेते हैं। तो ये अब नंबर ऑफ क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, दूसरा फार्मूला ये भी होता है मोल का, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइड बाई एवोगैड्रो नंबर। तो ये अपने पास आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻22 और एवोगैड्रो नंबर 6.022, ये भी लगभग 10⁻23 होता है। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो गया और ये आपके पास ये भी कैंसिल, 0.1 ये आ गया और ये कितना आ गया 0.5 आ गया। तो रिमेनिंग मोल अगर देखोगे, रिमेनिंग मोल आपसे पूछा था, तो आपके पास इनिशियली कितना था 0.5 और बाद में कितना चला गया 0.1, तो ये बचेगा कितना 0.4 आ जाएगा आंसर। तो ये तो इजी क्वेश्चन था, देखने में डरावना था पर था बहुत इजी। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपके पास है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है भाई, मोलर मास इतना है, कंटेन्स 14% बाई मास ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, नंबर ऑफ एटम ऑफ नाइट्रोजन। चलो कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो आपसे ये बोला था कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, जिसका मॉलिक्यूलर मास आपको गिवन है 200 गिवन है। ठीक है, तो अपन को ये नहीं पता था कि नंबर ऑफ एटम ऑफ नाइट्रोजन इन वन, नंबर ऑफ एटम नहीं पता था, तो हम अज्यूम कर लेते हैं लेट नंबर ऑफ एटम ऑफ नाइट्रोजन कितना था, इज़ ए मान लेते हैं, या जो भी आपको मानना हो, एक्स मानते आए हो तो एक्स मान लो। ठीक है, तो अगर एक्स मान लिया तो हमें पता है, इसलिए परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास है ना, एटॉमिक मास, कोई भी कंपाउंड आपसे पूछे ऐसे, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इनटू नंबर ऑफ एटम ऑफ नाइट्रोजन और डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड टोटल, और परसेंटेज पूछा है तो मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये आपके पास आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास टोटल निकल के आ जाएगा जो फार्मूला 20, ये अपने पास एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन 14 होता है और यहाँ से कितने थे x थे, डिवाइड बाई 200 हो जाएगा और ये मल्टीप्लाइड बाई 100 हो जाएगा। ठीक है, और परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन आप 40% गिवन था, तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो, ये परसेंटेज तो गिवन ही था, 14% गिवन था, तो 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 2 7 जा ये, तो 14 और ये कितना हो जाएगा 7x, और यहाँ से x बराबर आपके पास निकल के आ जाएगा 2। तो 2 नाइट्रोजन के एटम थे भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला था कि इफ़ रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन कितना है, एटम इज इतना। ठीक है भाई, देखो सबसे पहले रेडियस, हाइड्रोजन के एटम के लिए रेडियस का फॉर्मूला होता है 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम होता है। तो यहाँ पे बोला है इफ द रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए आपको गिवन था। ठीक है, कितना गिवन था भाई हाइड्रोजन के लिए, 0.529 ही गिवन था, 0.529, और यहाँ पे एन की वैल्यू, एन आपको पूछा ही था एन स्क्वायर, और हाइड्रोजन के लिए जेड की, हाइड्रोजन के लिए जेड बराबर 1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू कैंसिल हो गया, तो एन स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1 और एन बराबर आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। आई होप आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है, PDF भी आपको मिल जाएगा, ये ले लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो लोग नीट या JEE 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, नीट वालों तो मैंने प्रूफ दिया, 99% जो क्वेश्चन हमने कराया वही आए हैं आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, जो क्वेश्चन हमने कराया 99%, ये प्रूफ है, यूट्यूब पे आप देख लेना। 2 महीने में जो क्वेश्चन दिए थे वो, ऐसा नहीं साल भर पढ़ा है, 2 महीने में जो कराया 99% वही एग्जैक्ट पैटर्न फॉर्मेट, और कई तो डाटा भी सेम है आए हैं। अब सोचो हम पहले से प्लान कर रहे हैं, इस बार एक लगभग 1 साल पहले से ही आप मान लो स्टार्टिंग से प्लान कर रहे हैं, तो अब कुछ अलग होने वाला है। और JEE वाले भाई आपके लिए भी हमने जो कराया था वही आया है। ठीक है, हमने कुछ गेस्ट पेपर दिए थे, तो इस बार भी अपन कुछ तैयारी कर रहे हैं, दिसंबर तक कंटेंट रेडी हो जाएगा। कोशिश ये है कि ऐसा कंटेंट आज तक कभी यहाँ पे नहीं आया है ना अभी इंडस्ट्री में, तो हम 10 जगहों की चीज़ें एक जगह पे ला के रख देंगे, ऐसा नहीं है, बहुत लंबा टाइम में बहुत कम समय में जो होंगी, टू दी पॉइंट ओरिएंट, एग्जाम ओरिएंटेड, तो एकदम आप जहाँ से पढ़ रहे हो पढ़ते रहो,
ऐसा नहीं कुछ अलग कर देना, वेट करना हमारा, कर पढ़ते रहो, लास्ट में दे दूंगा 5 महीने पहले सारी चीज़ें कर लेना, वहीं से आएगा, ठीक है। तो अभी जो पढ़ना है पूरे चैप्टर आप कवर कर लो। और मेंटरशिप का प्रोग्राम है, आप ज्वाइन कर सकते हो। कई मैंने देखा, इस बार हमने देखा जैसे 2 महीने में जब हम तैयारी करवाई, ये फ्री था बिल्कुल, है ना। तो हमने देखा बहुत लोग थे जो मेहनत कर रहे थे, लेकिन उनको प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत थी, एक सही कोई होना चाहिए जो गाइड कर सके, है ना। तो हमने 99 रुपीज़ का ये मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है। जो अफोर्ड नहीं कर सकता उसके लिए फ्री है, ऐसा टेंशन मत लेना कि पैसे के लिए कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन डेडिकेटेड वे में पढ़ाई करना पड़ेगा। तो आप ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा व्हाट्सएप का, वहाँ पे मैसेज करना। फिर एक पर्सनल ग्रुप है जिसमें स्टूडेंट ज्वाइन है, पर्सनल है मेंटर के लिए। तो क्या करना है, कैसे करना है, क्या पढ़ाई करना है, सब कुछ वहाँ पे अपन गाइडेंस देंगे, और 1-to-1 इंटरेक्शन भी है, तो आप कर सकते हो ज्वाइन, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू।